हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है निधि और आप सुन रहे हैं मिस्टर एंड मिसेस राठौड़। पिछली रात से ही अवधेश अब तक घर नहीं आया था। बबीता के कई बार कॉल्स करने पर भी उसने कोई जवाब नहीं दिया था, जिससे बबीता अब उसके लिए फिक्रमंद थी। इधर आंचल अपना ब्रेकफास्ट खत्म कर अपने रूम में आ गई थी। वो बस बार बार एक ही बात सोच रही थी कि वो शौर्य से मिलने जाए या नहीं। फिर कुछ सोच उसने शौर्य से मिलने का फैसला कर लिया और प्रिशा के रूम में जाकर उसे घूमने का बोल, थोड़ी देर में तैयार होने के लिए बोल वो अपने रूम में रेडी होने लगी। इधर अर्पिता को शीतल जी ने रेस्ट करने का बोल उसे उसके रूम में जाने के लिए बोल दिया था। इसलिए अर्पिता इस वक्त अपने रूम में रेस्ट कर रही थी। थोड़ी ही देर में उसे नींद भी आ गई और वो बहुत जल्द सो भी गई। यश इस वक्त रायगढ़ के पुलिस स्टेशन में गौतम के सामने बैठे हुए कुछ पेपर्स रीड कर रहा था। जैसे जैसे वो पेपर्स रीड कर रहा था वैसे वैसे उसके माथे पर बल पड़ने लगे थे। गौतम ने यश की तरफ देखकर बोला, यश, ये सभी किडनैपर्स जेल से फरार मुलजिम हैं। इन सब का कोई ना कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है और ये सभी हफ्ते पहले ही जेल से भागे हैं। जेल से भागकर ये सब किसी और जगह भी जा सकते थे, लेकिन इनका रायगढ़ में ही रहना और आंचल को किडनैप करने के लिए पीछे कोई ना कोई कारण तो जरूर है। ये सब किसी के प्लान का मोहरा भर है। इसने फाइल को बंद किया और गौतम की तरफ देखकर बोला, तुम सही कह रहे हो। मुझे भी यही लग रहा है कि आंचल को किडनैप करने के पीछे किसी का कोई मकसद था। लेकिन भला आंचल का इन सब में क्या काम? गौतम, क्या तुमने इनसे कुछ इन्फॉर्मेशन निकलवाई? इस पर गौतम ने यश की तरफ देखकर बोला, हाँ, ये सब किसी सुखिया नाम के आदमी के लिए काम करते हैं। उसके कहने पर ही इन्होंने आंचल को किडनैप किया था। इनका टारगेट सिर्फ और सिर्फ आंचल ही थी। भाभी तो आंचल को बचाने के चक्कर में इनके हाथ लग गई। अगर हमें और ज्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हमें इनके बॉस के बारे में पता करना होगा और केस को आगे बढ़ाने के लिए मुझे आंचल और भाभी का बयान चाहिए। यश ने गौतम की बात पर अपनी सहमति जताते हुए गौतम को उसके साथ चलने के लिए बोला, क्योंकि यश नहीं चाहता था कि आंचल और अर्पिता पुलिस स्टेशन आए और घर में वो बयान ले नहीं सकता था, क्योंकि इससे घर के बड़ों को जो कुछ भी पिछली रात हुआ वो सब पता चल जाता और यश नहीं चाहता था कि घर में ये सब बातें किसी और को पता चले। फिर कुछ सोचकर यश ने होटल में एक रूम बुक करवा दिया और घर में फोन कर अर्पिता को आंचल को प्रिशा के साथ होटल में आने का बोल दिया, क्योंकि यश अर्पिता को परेशान नहीं करना चाहता था। इसलिए उसने आंचल का ही बयान देना सही समझा। उसने ब्लू कलर का बांधनी अनारकली सूट पहना हुआ था, माथे पर काली बिंदी, खुले बाल और कानों में झुमके। वो आज इस तरह तैयार हुई थी तो सिर्फ और सिर्फ शौर्य के लिए। आंचल शीशे के सामने खड़ी होकर अपने रूप को निहार रही थी। उस पर वो नीला रंग बहुत खिल रहा था। तभी अर्पिता आंचल के रूप में आई और उसे देखकर एक पल के लिए अर्पिता आंचल को ऊपर से नीचे तक निहारने लगी। आंचल अर्पिता की यूं देखने पर थोड़ा शर्मा गई और अर्पिता से बोली, भाभी साहब, क्या हुआ? आप ऐसे क्यों देख रही हो मुझे? क्या मैं ठीक नहीं लग रही? इस पर अर्पिता ने हल्की सी चपत आंचल के सिर पर मारते हुए बोला, आंचल, तुम आज इतनी खूबसूरत लग रही हो कि एक पल के लिए तो मैं भी खुद भी तुम्हें देखती रह गई। सच में भाभी साहब, मैं अच्छी लग रही हूँ? आंचल बोली। अर्पिता ने अपनी आंख के कोने से काजल निकाल अर्पित आंचल के कान के पीछे लगाते हुए बोला, हाँ आंचल, तुम्हें आज किसी की नजर न लगे। फिर अर्पिता बोली, अरे हाँ, तुम्हारे भाई साहब का फोन आया था। उन्होंने तुम्हें होटल पैराडाइज में बुलाया है। तुम्हारा बयान लेना है कल, जो कुछ भी हुआ उसके लिए। इसलिए तुम और प्रिशा वहां साथ में चली जाओ। वैसे तुम तैयार क्यों हो रही हो? कहीं जाना था क्या तुमने? अर्पिता की बात सुन आंचल अपना सिर ना में हिलाते बोली, अरे नहीं नहीं भाभी साहब, मैं तो बस ऐसे ही ये कपड़े ट्राई करके देख रही थी। ठीक है, मैं प्रिशा दी के साथ जाती हूँ। अर्पिता ने आंचल की तरफ देखा और बोली, एक बार और आंचल, मासा और मासी सा से सिर्फ अपने घूमने जाने का ही बोलना। इस पर आंचल मुस्कुराते हुए बोली, जी। और इतना बोल वह प्रिशा के रूम की तरफ चली गई। आंचल के हाथ में चोट लगी थी, जिसे वो फुल स्लीव के कपड़ों की वजह से सबसे छुपा रही थी। प्रीशा भी अपने रूम में रेडी हो चुकी थी। उसने व्हाइट कलर का चिकनकरी कुर्ते के साथ ब्लू जीन्स पहनी हुई थी, लेकिन आज उसने अपने माथे पर एक छोटी सी काली बिंदी लगाई हुई थी, जिसमें उसका रूप भी आज अलग ही निखर रहा था। आंचल जब प्रीशा के रूम में आई तो वो दोनों एक दूसरे को देखकर एक दूसरे की तरफ देखकर बोली, ब्यूटीफुल।
और फिर दोनों ही हंस पड़ी। आंचल ने प्रिशा को होटल जाने और बयान देने की बात बता दी और फिर वो दोनों शीतल और केतकी जी को मार्केट घूमने का बोलकर महल से निकल गईं। उसने पहले ही ड्राइवर को उन्हें होटल पहुंचाने का बोल दिया था, जिससे वो दोनों सीधा कार में बैठकर होटल के लिए निकल गईं। थोड़ी ही देर में वो दोनों होटल पैराडाइज के बाहर खड़ी थी। अर्पिता ने आंचल को रूम नंबर 105 में जाने के लिए कहा। प्रीशा और आंचल दोनों होटल के रिसेप्शन पर गईं और रूम नंबर 105 का पूछकर लिफ्ट की तरफ बढ़ गईं। लिफ्ट से होकर वो दोनों 105 रूम नंबर के आगे खड़ी हो गईं। फिर आंचल ने उस रूम की बेल प्रेस करी तो सामने से गौतम ने रूम का डोर ओपन किया। अपने सामने खड़ी आंचल को देख गौतम के चेहरे के भाव बिल्कुल ही अलग हो गए थे। वो एक टक सिर्फ और सिर्फ आंचल को ही देखे जा रहा था। तभी आंचल बोली, हेलो सर। आंचल की आवाज से गौतम का ध्यान उस पर से हटा और उसने आंचल और प्रीशा के अंदर आने के लिए एक जगह बनाते हुए वो थोड़ा साइड हो गया। जैसे ही आंचल गौतम के साइड से निकली तो उसके हल्के परफ्यूम की खुशबू गौतम के मानो होश उड़ाने लगी। प्रीशा और आंचल रूम में आकर सोफे पर बैठ गईं। वहां वो दोनों ही अकेली थी सिवाय गौतम के। यश पारस के साथ अपने हेडक्वार्टर गया हुआ था। गौतम खुद को संभालता हुआ उन दोनों के सामने चेयर पर बैठ गया और फिर उनसे पूछने लगा, क्या लेंगी आप, चाय, कॉफी या कुछ कोल्ड ड्रिंक? गौतम की बात पर आंचल तो कुछ नहीं बोली, लेकिन प्रिशा बोल पड़ी, हाँ प्लीज कोल्ड ड्रिंक, गर्मी बहुत है ना। आंचल प्रिशा को हैरानी से देखने लगी तो गौतम ने हंसकर प्रिशा की ओर देखा और बोला, हाँ क्यों नहीं। होटल में लगे फोन से 3 कोल्ड ड्रिंक और कुछ स्नैक्स का ऑर्डर देकर उसने रिसीवर नीचे रख दिया। रात के अंधेरे में आंचल और गौतम दोनों ही एक दूसरे को सही से नहीं देख पाए थे। दिन के उजाले में इस वक्त जहां आंचल की खूबसूरती और उसके शरीर की बनावट को देख गौतम बेकाबू हो रहा था, वहीं आंचल भी एक पल के लिए गौतम की हॉट एंड डार्क पर्सनैलिटी को देख मन ही मन उसकी तारीफ करने से खुद को रोक नहीं पाई। इधर प्रीशा तो अपने मोबाइल में ही बिजी थी। आखिर उसे पृथ्वी का मैसेज जो आया था, जो उसे उसी होटल के 207 रूम में बुला रहा था। दरअसल पृथ्वी भी आज एक मीटिंग की वजह से इसी होटल के रूम नंबर 207 में था। प्रीशा ने जब उसे उसके आंचल के साथ होटल पैराडाइज में आने की बात बताई तो पृथ्वी ने अपनी मीटिंग को कैंसिल कर प्रीशा को अपने रूम में आने के लिए बोल दिया। लेकिन प्रीशा आंचल को यूं अकेले छोड़कर नहीं जाना चाहती थी, इसलिए वो बार बार पृथ्वी को मना कर रही थी। लेकिन पृथ्वी था जो प्रीशा की एक बात भी नहीं सुन रहा था। प्रीशा को हार माननी पड़ी और वो नेटवर्क न आने का बहाना बनाकर कॉल सुनने का बोल रूम से बाहर चली गई। अब रूम में सिर्फ आंचल और गौतम ही थे। थोड़ी ही देर में उनकी कोल्ड ड्रिंक और स्नैक्स भी रूम में आ चुके थे। गौतम की प्रेजेंस आंचल को अब थोड़ा अनकंफर्टेबल कर रही थी, क्योंकि गौतम की पर्सनैलिटी ही ऐसी थी, इतनी मर्दाना कि कोई भी लड़की उसके ऑरा से बच नहीं सकती थी। वहीं गौतम भी अपने सामने बैठी इस मासूम सी लड़की की खूबसूरती में ही खोए जा रहा था। ईशा 207 रूम नंबर के बाहर खड़ी थी। उसने जैसे ही उस कमरे की डोर बेल को प्रेस करा तो किसी की मजबूत बाहों ने उसे अंदर की ओर खींच लिया। प्रीशा सीधे किसी के मजबूत बाहों में सिमट गई। ये पृथ्वी था, जो अपनी आंखों में उसके लिए हवस लिए हुए उसे ही देख रहा था। प्रीशा ने पृथ्वी को एक हल्के से थप्पड़ मारते हुए बोला, ये क्या एक हफ्सी की तरह देख रहे हो मुझे? अगर तुम्हें मेरे साथ कुछ करने का सोचा ना तो मैं तुम्हें यहीं जान से मार दूंगी। तभी पृथ्वी अपनी आंखें बंद कर और फिर उन्हें खोलते हुए बोला, क्या कहा तुमने मुझे, हफ्सी? मैं तुम्हें किस एंगल से हफ्सी लग रहा हूँ, हाँ प्रीशा? प्रीशा ने खुद को पृथ्वी से अलग किया और बोला, हर एंगल से, जब देखो मुझसे चिपकते ही रहते हो। पृथ्वी को अब प्रीशा की बातों पर गुस्सा आने लगा। उसने प्रीशा का हाथ पकड़ उसे अपनी तरफ किया और बोला, अगर मैं प्यार तुमसे करता हूँ तो चिपकूंगा भी तुम्हारे साथ ना। प्रीशा को पृथ्वी की टांग खींचने में बड़ा मजा आ रहा था, इसलिए वो उससे आगे से चिढ़ाते हुए बोली, देखो सब कुछ शादी के बाद ही होगा हमारे बीच, इससे पहले तुम मुझे हाथ भी नहीं लगाओगे, मैंने बोल दिया, समझे? पृथ्वी का गुस्सा अब और ज्यादा बढ़ गया। उसने गुस्से में प्रीशा को बेड पर धकेल खुद उसके ऊपर आते हुए बोला, ठीक है, अगर ऐसा है तो ऐसा ही होगा। अब मैं तुम्हारे करीब तब आऊंगा जब हम पति पत्नी बन जाएंगे। थैंक यू फॉर लिसनिंग।